दिए गए हैं। पुतिन की यात्रा के लिए वित्तीय लेन देन की अनुमति मिल गई है। अस्थायी निलंबन 20 अगस्त तक जारी रहेगा। तो ये बड़ा फैसला है, जहां रूस पर लगे प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए गए हैं और पुतिन की यात्रा के लिए वित्तीय लेन देन की अनुमति भी मिल गई है। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, Russian President Vladimir Putin has held back-to-back phone calls with Indian Prime Minister Narendra Modi at a time when the global spotlight is intensifying on his upcoming meeting with US President Donald Trump over the war in Ukraine. डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं। यानी ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो उन्हें मोदी की मदद लगेगी। ये है आज का नया भारत, ये है नरेंद्र मोदी। कि ट्रंप को भी इनडायरेक्टली ये लग रहा है कि भाई इधर से प्रेशर बनेगा तभी पुतिन मानेगा। दुनिया के कई बड़े नेता, कई एक्सपर्ट यही मानते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो मोदी। पता है इस आदमी का दर्द आप लोगों को। इसने कहा भैया मोदी एक काम कर दो, मेरी दुनिया में बड़ी फजियत हो रही है, छोटे बड़े सब मिलके मेरी फजियत कर रहे हैं। तो उसने कहा यार इतना ही कर दो, ये पुतिन मेरी नहीं सुन रहा है, तुम उससे तेल लेना बंद कर दो। तो मोदी जी ने कहा नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो आदमी कहता है तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, दुनिया ने मेरी पीठ पर छुरा मारा, तू तो मेरा साथ दे देता। रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं। रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज़फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है, हम तो लेते रहेंगे। अब भारत और रूस और करीब आ रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। के अलास्का में दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग होने जा रही, जहां ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक होगी। लेकिन इस ऐतिहासिक मुलाकात से भी ज्यादा चर्चा में है इसकी सुरक्षा व्यवस्था। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एंकरेज के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू कर दिया है। मतलब कोई भी विमान इस इलाके से उड़ नहीं सकता। F-22 रैप्टर जेट्स, एक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लाइव सैटेलाइट सर्विलांस, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जमीन पर जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन को पूरी तरह सील कर दिया गया है। चारों ओर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, स्नाइपर्स, जैमर्स और ड्रोन सर्विलांस तैनात हैं। पुतिन रूस से अपने IL-96 प्रेसिडेंशियल जेट से सीधे अलास्का पहुंचेंगे। उनके विमान को रास्ते में अमेरिकी और रूसी फाइटर जेट्स स्कॉट करेंगे। उनकी औरत सेनेट बुलेट प्रूफ लिमोजीन, जिसमें रॉकेट और गैस अटैक से बचाव, ऑक्सीजन सप्लाई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी सुविधाएं हैं। साथ रहेंगे रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के स्पेशल गार्ड्स। और अगर हालात बिगड़े तो अल्टरनेटिव इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी बनाया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा था कि वो कुछ बयानबाजी करे तो यहां पे लोग भारत में सड़कों पर आ जाएं, यहां पे अराजकता फैल जाए, सिविल वॉर की कंडीशन हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप पुतिन को धमका रहे हैं तो ट्रंप के मंत्री भारत को धमका रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन सबसे ज्यादा भारत की बात मानते हैं। पुतिन को प्रेशर में लाना है तो भारत पे दबाव बनाओ। इसलिए ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर सहमति नहीं बनी तो ट्रंप सरकार भारत पे टैरिफ लगाएगी। ये क्या बात हुई बॉस, कि ट्रंप जो है अगर पुतिन से बात नहीं बना पाएंगे और पुतिन उनकी बात नहीं सुनेंगे तो भारत पे टैरिफ लगेगा। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के नतीजे पर निर्भर करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत पर टैरिफ लगाने से रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और पुतिन पर दबाव बनाया जा सकेगा। अगर इतना दबाव बनाने का शौक है तो जो नंबर 1 इंपोर्टर है उस पर लगाओ, चाइना पे क्या नहीं लगाते हो। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं और इसलिए उनको लगता है कि अगर ये टैरिफ वाली धमकी देंगे और मोदी अगर इन्वॉल्व हो गए तो शायद पुतिन बात मान लें, क्योंकि ट्रंप को पता है उनकी बात तो मानेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह भी धमकी दी है कि सिर्फ अमेरिका ही भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा, बल्कि अमेरिका यूरोप से भी भारत पर टैरिफ लगवा देगा। अब आप सोचिए कि कैसे भारत इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सामने इनकी दाल नहीं गल रही।
भारत को ट्रंप का अमेरिका नई धमकी दे रहा है, और वो भी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले। तो इसकी अपनी वजह भी है। ट्रंप जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जो पुतिन से डील करवा सकते हैं। ट्रंप ये बात भी जानते हैं कि पुतिन किसी और की सुने या ना सुने, लेकिन पीएम मोदी की बात को गंभीरता से लेते हैं। ट्रंप ये बात जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जिन्होंने पुतिन के मुंह पर उन्हें ये बात समझाई थी कि ये युद्ध का दौर नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ही वो इकलौते ग्लोबल नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बात कर चुके हैं। यानी ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो उन्हें मोदी की मदद लगेगी। यह है आज का नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी। कि ट्रंप को भी इनडायरेक्टली ये लग रहा है कि भाई इधर से प्रेशर बनेगा तभी पुतिन मानेगा। इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बीच में जरूर नजर आ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को हरगिज इस वक्त जो है अब वो मिठाइयां नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो आपको इस वक्त भारत और उसके साथ साथ चाइना जो है वो आपस में दिखाई दे रहे हैं। चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है। और सितंबर से इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में जरूर है, लेकिन ये बड़े लोगों की लड़ाई है और इसमें हमारा कोई लेना देना होना तो नहीं चाहिए, खासतौर पे किसी बुरी मतलब में या बुरी चीज में नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम बुरी तरीके से फंसे में, जैसे कि आप देख ही रहे हैं भारत के साथ तो हमारे टर्म्स वैसे भी कोई खास अच्छे कभी भी नहीं रहे, 78 ईयर्स से यही कुछ होता है। लेकिन क्या चाइना के साथ भी पाकिस्तान के टर्म्स खराब होने जा रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकन कैंप में है और अमेरिकन कैंप में होने का मतलब ये है कि चाइना आपके साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि चाइना और भारत जो है वो आपस में इन्होंने सुलह कर ली है या कह लीजिए एक दूसरे के नजदीक आ गए, क्योंकि इस वक्त दोनों ने मिलकर अमेरिका को टफ टाइम देना है। धोखा किया है, उसके दोस्त नरेंद्र मोदी जी ने भी धोखा किया है। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। अरे यार कोई होता बौखला जाता। आज सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और फिर तय करना कि आपको ट्रंप पर तरस आ रहा है नहीं आ रहा है। तरस की यह नौबत है कि अलास्का में जो 15 अगस्त को पुतिन के साथ इसकी मीटिंग होने जा रही है, अगर पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी, ये आखिरी मौका है, तो ये पूरी दुनिया पे नहीं भारत पे कम से कम 500% का टैरिफ लगा दे। ये आदमी इतना बौखला गया है। पता है इस आदमी का दर्द आप लोगों को। इसने कहा भैया मोदी एक काम कर दो, मेरी दुनिया में बड़ी फजियत हो रही है, छोटे बड़े सब मिलके मेरी फजियत कर रहे हैं। हाँ, इजराइल ने नहीं सुनी, इजराइल ने भी नहीं सुनी गाजा को लेकर जो चीजें सब सामने आई। तो इसने कहा भैया ऐसा है, तुमने पाकिस्तान की पिटाई कर दी, तुमने मुझसे नहीं पूछा, तुमने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई बात नहीं यार, तुम इतना बोल दो कि ये सीजफायर मैंने करवाया था। तुम मेरे दोस्त हो नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई ये तो मैं नहीं बोलूंगा। ये नहीं बोलूंगा। तो इसने कहा यार ऐसा है कि यार इतना ही बोल दो कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा नहीं भाई मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो उसने कहा यार इतना ही कर दो, ये पुतिन मेरी नहीं सुन रहा है, तुम उससे तेल लेना बंद कर दो। तो मोदी जी ने कहा नहीं मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो आदमी कहता है तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, दुनिया ने मेरी पीठ पर छुरा मारा, तू तो मेरा साथ दे देता, 3 में से एक चीज तो मान जाता। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए मार्केट ओपन कर दो। मोदी जी ने कहा नहीं मैं ये भी नहीं मैं ये भी नहीं मानूंगा। तो भैया वो बेचारा क्या करे, जो कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है और हमें जो करना है अपने हिसाब से सही करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।